श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान के भजन में हमारा मन लगता क्यों नहीं, क्या कारण है। आप ध्यान दें, हमारी अच्छी साधना चल रही है, इसका लक्षण क्या है। तो आप ध्यान देंगे, समस्त साधनाओं का, कोई भी आप साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसका अगर फल कोई पूछे तो क्या है, कैसे समझेंगे कि उपासना ठीक दिशा में चल रही है। तो इसका एक ही उत्तर है कि आपका वैराग्य बढ़ेगा। आप ध्यान दें इस बात पर, भक्ति का अंग है वैराग्य। आप जितनी साधना आपकी अच्छी होगी, आप अपने उपास्य देव के नज़दीक पहुंच रहे हैं, आपकी साधना वो स्वीकार कर रहे हैं, तो उसका फल ये होगा कि आपके हृदय में वैराग्य प्रकट होगा। और वैराग्य का मतलब ये नहीं है, ध्यान दें, कि हम सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत में गुफा में भाग जाएं। ये वैराग्य का मतलब नहीं। वैराग्य एक भीतर प्रकट होता है, जो संसार उसको अच्छा नहीं लगता। जिन भोग पदार्थों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, उन भोग पदार्थों में उसकी भीतर से रुचि नहीं होती। करता वो आपको व्यवहारिक कार्य देगा, लेकिन उन कार्यों में उसकी आसक्ति नहीं होगी। एक निर्लिप्त, एक स्वाभाविक प्रभु की इच्छा समझ के वो कर रहा होता है, ये स्थिति होती है। और आप ध्यान दें, हमारा मन साधना में नहीं लग रहा तो उसका कारण है हमारा मन पहले से लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? संसार में जहाँ जहाँ हमें सुख की अनुभूति होती है। हालांकि परिणाम में दुख ही मिलेगा आपको। आप करके देखें, कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया से आपको सुख नहीं मिलता और मन संसार में लगता भी नहीं, लेकिन लगने का भ्रम बैठा हुआ है। अज्ञान से सांसारिक वस्तुओं में धन मान प्रतिष्ठा, इसमें सुख है, इसलिए मन वहाँ पर संघर्षशील है, लगता कभी भी नहीं। हमेशा उसको जलन प्राप्त होती है, भय चिंता शोक में रहेगा। आप ध्यान दें, केवल ये भगवान के चरणों में ही लग सकता है और कहीं नहीं लगता। देखिए, आप अगर थोड़ी सी भी साधना कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जब आप नाम जप या गुरु मंत्र या जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, जब वो आप जपने बैठते हैं तो आप देखना, थोड़ा सा भी लगने में जो मन को शांति आती है, उस शांति को आप एक बार अनुभव करें और फिर देखें क्या वैसी शांति आपको किसी भी कार्य में मिलती है क्या, किसी भी संसारिक कार्य में। ये ऐसा नहीं, ये अंधविश्वास है। आप अपने जीवन में ये उदाहरण, ये प्रैक्टिकल करके देखें, वैसी शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा भी अगर जप में मन लगाए और अगर जप में तल्लीन होने लग जाए, इसका अगर मैं वर्णन भी करूं तो साधक वही समझ सकता है जो भजन में लगा हुआ है, जी जान से लगा हुआ है, भजन में खो जाता है। अनुभव कहने से आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे। भजन में भगवान के चरणों में जो सुख है वो आपको कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता, पहली बात। और ध्यान दें, ज्यों ज्यों आपका भजन बढ़ेगा, आपकी उपासना बढ़ेगी, उतना ही आपका वैराग्य भी प्रबल होगा। भले आप बाहर से लगेंगे कि आप बाहरी क्रियाओं में, घर गृहस्थी के क्रियाओं में आप रत हैं, लेकिन आप भीतर से
थोड़ी सी भी आपकी रुचि नहीं होगी किसी भी वस्तु को भोगने की। ये होता है वैराग्य। इसीलिए कहा गया है वैराग्य भीतर की वस्तु होती है। बाहर से चाहे जैसा भेष बना लें हम, चाहे जितनी भी उपासना दिखाएं लोगों में प्रचार के लिए प्रसार के लिए, लेकिन वैराग्य नहीं होता बाहर से, वो भीतर से। एक बार अगर आप भगवान से जुड़ने लगे, आपका नाम जब ठीक होने लगा, तो आपके हृदय में एक प्रभु के लिए छटपटाहट, एक प्रभु के लिए प्रेम, एक प्रभु के लिए तड़पन ये उत्पन्न होने लगेगी। जब करते समय निश्चित ही आपके भीतर एक व्याकुलता बने रहेगी कि कब इन नयनों से प्रभु का अनुभव हो, कब दर्शन करें। और इस उत्सुकता में ही साधक आगे बढ़ता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। आप जितना जप करेंगे उतना आप देखेंगे कि हमारा हृदय संसार से हट रहा है और प्रभु के चरणों में बढ़ रहा है। इसीलिए जो साधक भगवान के भजन में तल्लीन होते हैं, भगवान में उनको रुचि आने लगी है, भगवान की सेवा में उनके भाव बनने लगे हैं, तो ऐसे साधक संसार की किसी भी क्रिया में आपको दिखाई देंगे। आपको लगेगा, लेकिन उनको सुख और दुख उसका अनुभव नहीं होता। कोई भी सांसारिक अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। क्यों? क्योंकि भीतर उनका चिंतन बदल जाता है। अतिशय प्रेम होने के कारण, मंत्र की नाम की व्याकुलता के कारण उनके भीतर का चिंतन हमेशा अनवरत प्रभु का ही चलता रहता है। चिंतन के प्रभाव से बाहरी कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता उनके हृदय को छूती नहीं है। और ऐसे अभी हम देखें तो संसारिक कोई अनुकूलता प्रतिकूलता हमें व्यथित कर देती है। हम साधना में चलते हैं तो कभी कभी अनुकूलता में हमारा भजन छूट जाता है, कभी कभी प्रतिकूलता में भजन छूट जाता है। इसका कारण यही है कि अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। स्थिति आवे कैसे? स्थिति आने के लिए हमें अधिक से अधिक जप ही करना होगा और उन कार्यों से बचना होगा जिनकी शास्त्रों ने निंदा की है, जिनका निषेध किया है। उन लोगों से, उन व्यक्तियों से बचना होगा जो भगवत विमुख हैं, क्योंकि विमुखों के साथ में आपके भीतर भी वो परमाणु आएंगे। इसी से ये संशय होता है। बहुत लोग कहते हैं हमें भक्ति में संशय होता है, नाम में विश्वास नहीं बढ़ रहा। उसका कारण है कि संग दोष कहीं न कहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप, हो सकता है आपको मजबूरी में ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा हो, लेकिन आप भीतर से उनका बिल्कुल ही संग ना कीजिए। भीतर ही भीतर नाम सुमिरते रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सबसे बड़ा एक अस्त्र मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी कोई बात बिगड़ जाए, कहीं भी आपका ये ले कि ये स्थिति हमारे समझ के बाहर है, हमारी पकड़ के बाहर है, तो वहाँ पर आप अपने इष्ट देव को भीतर ही भीतर पुकारें। जितना हो सके उतना पुकारें और नाम में लग जाएं। आपको तुरंत ही निदान मिल जाएगा, उस समस्या का समाधान निश्चित ही मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं सुख नहीं है। जो भजन में सुख होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर आप देखेंगे जब आपको भीतर की शांति का अनुभव होगा भजन में, तो फिर आप आनंदित रहने लगेंगे। कोई भी क्लेश आपको व्यापेगा नहीं। बिना किसी वस्तु के, बिना किसी व्यक्ति के, भीतर से आपको हमेशा प्रसन्नता रहेगी। अगर जीवन में प्रसन्न होना चाह रहे हैं तो आज से ही नाम में लग जाएं। जो भी आपके उपास्य देव हैं उनकी यथासंभव जो भी सेवा कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन साथ में अधिक से अधिक नाम पर बल दें। नाम को आधार बनाकर साधना करें। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।